स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वज्रेक्स के बारे में, क्या अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली वज्रेक्स में क्या हो रहा है, और साथ ही में हम यहाँ पे बात करेंगे बीटीसी के बारे में। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, अगर आप मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हो तो मुझे बिटगेट में ज्वाइन कर सकते हो। बिटगेट का ज्वाइनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप साइन अप भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बीटीसी के प्राइस पॉइंट को देखें तो राइट नाउ द प्राइस पॉइंट ऑफ बीटीसी इज नियर अराउंड 105। ठीक है, तो एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे बीटीसी में हो क्या रहा है अगर आप देखोगे तो द प्राइस इज मेकिंग ए वेव, लाइक वेव अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस में एक मूवमेंट हुई इसी जोन से 103 से, एंड अगेन प्राइस हिट ऑन 105, अगेन प्राइस ने रीटेस्ट ली, अगेन प्राइस ट्राइंग टू पुल अप, एंड अगेन यहाँ से हमें और एक बार रीटेस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी। तो फॉर द प्राइस ऑफ बीटीसी व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट, लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग्स। अगर आप देखो तो इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे अगेन प्राइस सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन, लेट सपोज कि हमने इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कुछ इस तरीके का फॉल देखने को मिलेगा अनडाउटेडली। एंड इफ वी सस्टेन सपोर्ट ओवर दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन, लेट सपोज कि हमने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट सस्टेन किया, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का पुल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बीटीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि 106 वाला जो जोन है, लेट मी मार्क ऑन इट, अगर हम 106 वाला जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट करते हैं, दैट मीन्स क्या होगा कि हम यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम में जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स इफ वी ब्रेक दिस देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो फॉर नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बीटीसी इज दैट आई थिंक बीटीसी कैन शो अस ए गुड ग्रोथ, लाइक वी कैन ब्रेक अबव 106 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 110 के आसपास देखने को मिल जाए। ठीक है, तो फॉर BTC currently I am bullish on BTC and I am expecting a good upward move in BTC in coming days as well. Rest अगर आप जो भी सोच रहे हो BTC के प्राइस को लेकर, let me know in the comments. ओके, अगर हम ऑल्ट्स के ऊपर बात करें तो ऑल्ट्स में ज़्यादातर कुछ मूवमेंट है नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्ट्स आर इन द सेम जोन जहाँ पे एक साइडवेज का कंसोलिडेशन हो रही है। RBN की अगर हम बात करें तो RBN हैज़ शोन ए गुड ग्रोथ, लाइक RBN अभी इस टाइम पे पंप हो रहा है, एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द RBN इज दैट यू कैन एक्सपेक्ट more pump on it, like this is a very hyper liquidation coin जहाँ पे आप एक अच्छा खासा लिक्विडेशन जहाँ पे देखने को मिलेगा, देन इट विल बी बेटर कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो देन स्टे अवे फ्रॉम इट। बाकी इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू टेक द रिस्क विथ कैलकुलेटिव रिस्क देन यू कैन गो फॉर इट। मेरे हिसाब से देखो, अगर आप सेफ खेलना चाहते हो बिल्कुल भी मत लो एंट्री, अगर आप रिस्क लेते हो तो फिर आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपना एंट्री देख सकते हो। ठीक है, इस कॉइन में एक्चुअल में होगा क्या, ये कॉइन बोथ साइड में आपको लिक्विडेट करने की कोशिश करेगा। ये अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे जाते हो तो ये जाएगा तो ऊपर, लेकिन उससे पहले वो क्या करेगा कि बेसिकली ये सब कॉइन्स ऐसे ही करते हैं कि नीचे आएगा, लिक्विडेशन ग्रैब करेगा, अगेन यहाँ से पुल अप लेगा। ठीक है, तो ये एक रिस्क रहती है ऐसे कॉइन्स में। जब भी आप ट्रेड लगा रहे हो तो फिर आपको ग्रीडी नहीं होनी चाहिए, लाइक लिवरेज मस्ट बी 2 to 3x विथ टाइट स्टॉप लॉस, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू टेक एनी पोजीशन ऑन दिस टाइप ऑफ कॉइन्स। ओके, बाकी मैं इसका डिटेल एनालिसिस अपने चैनल पे डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो, आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पर बात करें वज्रेक्स के बारे में, तो वज्रेक्स ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ये लोग सिंगापुर कोर्ट से ऑलरेडी भाग चुके हैं। ठीक है, सिंगापुर कोर्ट ने जब भी इनका जो यहाँ पर मॉरिटेरियम है, जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है, उसको कैंसिल किया है, आफ्टर दैट दे रन अवे फ्रॉम द सिंगापुर कोर्ट, और अभी इस टाइम पे वो पनामा कोर्ट के अंदर अभी रोलिंग करवा रहे हैं। ठीक है, पनामा कोर्ट में ऑलरेडी मैंने जैसे कल आपको बताया था कि पनामा में ऑलरेडी वज्रेक्स को शिफ्ट कर दिया है, जो जेटाई बोलते रहते हैं ना, तो वो एक्चुअल में वज्रेक्स ही है, उसको पनामा में ऑलरेडी शिफ्ट किया गया है। अभी मेरा जो क्वेश्चन है ना, माय क्वेश्चन इज दैट कि अभी अगर आप इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज हो, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, देन व्हाई डिड द सिंगापुर कोर्ट रिजेक्टेड योर रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें कुछ गलत हो गई ना, तब जाके ही सिंगापुर कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया है। ऐसे तो नहीं होगा कि सिंगापुर कोर्ट उस चीज़ को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दे। और अभी इस टाइम पे सिंगापुर कोर्ट से रिजेक्शन मिलने के बाद ये पनामा में गए हैं, पनामा में कोर्ट रूलिंग में। अभी इस टाइम पे इनका यही चल रहा है ना कि अगर पनामा में भी रिजेक्शन होती है तो फिर ये अपने कंपनी को कोई और मूव करेंगे। बट अभी इस टाइम पे ये रन होती है इंडिया में एज एन इंडियन एक्सचेंज, ये चीज़ इंडिया में होनी चाहिए, लेकिन ये इंडिया में नहीं करवा रहे। सिंगापुर पहले गए थे, सिंगापुर से अभी पनामा, और नेक्स्ट किसी और कंट्री के कोर्ट में जाएंगे अगर पनामा भी में भी अगर ये रिजेक्शन मिलती है तो। ठीक है, तो राइट नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि
इनको ना अभी इस टाइम पे यूज़र्स के फंड्स देनी चाहिए थी। अभी आप सिंगापुर से पनामा गए हो, वहाँ पे भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होगी, सब कुछ होगी, तो इसमें टाइम तो लगेगा ना मेरे भाई। तो इसी चीज़ के लिए अभी इस टाइम पे लोगों का जो फंड्स है वो मिलने में लेट होगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपके फंड्स जुलाई या फिर अगस्त में मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से नहीं, फंड जुलाई या अगस्त में बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, क्योंकि पनामा कोर्ट में गए हैं तो वहाँ पे भी ऑलरेडी टाइम लगेगा। तो इट विल टेक टाइम। मैं जितना आपको ये बोल सकता हूँ ना कि आप वेट कर लो, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना, ताकि मुझे भी पता लगे। बट फॉर WazirX थिंग मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड करूँगा कि जब भी किसी भी एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ डू वेरीफाई दिस एक्सचेंज बिफोर टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड्स और एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन एनी सॉर्ट ऑफ एक्सचेंजेस। उससे पहले खुद के एंड से एक बार ज़रूर से रिसर्च भी कर लेना, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए इतने मिलते हैं।